हेलो गाइस, तो आज मैं 25 दिसंबर की अपडेट देने आया हूँ। तो आज मैंने टेस्ट दिया था और आज टेस्ट में आया 55 मार्क्स। 99% के लिए 171 चाहिए थे। 116 मार्क्स का डिफरेंस है और पहले से इम्प्रूवमेंट है। और मैंने एक ग्राफ बनाया था तो उसी पे है कि डिफरेंस इतना कम हो रहा है। तो फिलहाल तो चलो ठीक है, बट स्टिल मैंने पेपर दिया और मतलब पेपर से पहले मैं ये PYQs में ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था कि मैं कम से कम 2022 ही ख़त्म कर पाऊँ। बट मैं जो है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक ही ख़त्म कर पाया। कैपेसिटर और ये रह गया, ये दोनों मैंने नोट्स इनके थोड़े बहुत रिवाइज़ कर लिए थे, बट ये नहीं रिवाइज़ कर पाया था। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही सवाल कर लिए थे मैंने। फिर उसमें उसके बाद मैंने फिर टीचर टेस्ट दिया, फिर टेस्ट का थोड़ा बहुत एनालिसिस किया। एनालिसिस करके मेरे को कायदे में देखा जाए तो अगर मैं आपको बताऊं तो एक सवाल था फ्लूइड मैकेनिक्स का, बहुत ईजी सवाल था। वो मैंने सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ा, उसमें पूछा था कि वॉल्यूम इमर्ज्ड नहीं पूछा था, उसमें वॉल्यूम आउटसाइड द वाटर पूछा था। तो मैंने इमर्ज्ड वाला बता दिया था, तो एक वो गलती हो गई। तो वो अगर मैं नहीं करता तो मेरे को और 5 नंबर मिल जाते। और एक और गलती थी जिसमें मुझे एक्चुअली इसमें 2 दिक्कतें आ रही थी मुझे इसलिए मैं एक्चुअली अभी से पहले मैं टेस्ट एनालिसिस नहीं कर रहा था, बट मैं आज से चालू किया है। तो देखते हैं इससे कितना फ़ायदा होता है। बट फ़िलहाल तो मुझे 2 चीज़ें पता चली। हाँ, पहला तो एक ये वाला सवाल था फ्लूइड मैकेनिक्स का, ये बहुत ईजी सवाल था जो कि मैंने मिस कर दिया। फिर 18 वाला जो सवाल था, इसमें थोड़ी कॉन्सेप्चुअल दिक्कत थी। कॉन्सेप्चुअल भी अगर मैं कहूँ तो गलत ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि जैसे टाइम पीरियड होता है, अब टाइम पीरियड n³/z² के प्रोपोर्शनल होता है। और तो फ्रीक्वेंसी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड होती है, तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n³ होगी। यहाँ पर अगर अपन z डालते हैं तो z² की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो बस यही सवाल था कि फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए। तो एक वो गलत हो गया मेरा। तो ये मैं थोड़े अगर नोट्स वाइज करता तो ये भी मेरे +5 हो जाते। ये वाला सवाल मैंने छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज, क्योंकि मेरे को इस सवाल में क्या था मैं बताता हूँ आपको। जैसे इसमें था कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूछ रहा था, रेशियो पूछ रहा था 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, और वेपर डेंसिटी दे रखी थी दोनों का। वेपर डेंसिटी का रेशियो दे रखा था दोनों मॉलिक्यूल्स का 2 और मतलब 1 और 2 का। तो मुझे वेपर डेंसिटी क्या होती है यही नहीं पता था। और फिर मेरे को पता चला कि वो मॉलिक्यूलर मास बाई 2 होता है वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी तो पता चली। उसके बाद एक और चीज़ पता चली कि मतलब मैं एक और गलती कर रहा था कि मैं जब वेपर डेंसिटी लिख रहा था तो रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला 3RT/ मॉलिक्यूलर मास होता है। तो अगर हम ऐसे करें और सेम टेम्परेचर दिया हुआ था कि सेम टेम्परेचर पे इतना है मॉलिक्यूलर मास 2, तो मैं क्या कर रहा था, मैं ये तो VRMS का है तुम्हारा अपन VRMS 1 और 2। तो मैं क्या कर रहा था, मैं डायरेक्ट ये रूट से रूट काट दे रहा था और इससे इसको काट दे रहा था और mm2/mm1 कर दे रहा था, जो कि कायदे में आना चाहिए 25/2। बट आंसर है 25/4, बट आंसर है 5/2। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। मैंने ये चीज़ थोड़ी अपनी बेसिक चीज़ों में मेरी कुछ गलतियाँ हैं, तो वो चीज़ मेरे को ठीक करनी पड़ेंगी। मतलब मैं ऑब्वियसली अब ऐसे तो नहीं कर सकता बैठ के इन्हीं को ठीक करूँ। मैं इसलिए टेस्ट मैं दूँगा तो मैं छोटी छोटी, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में ध्यान दिया। मैंने इस टाइम थोड़ा सा भी वो नहीं किया कि छोड़ देता हूँ बाद में क्या ही काम आना। मैंने एक ये चीज़ फिक्स कर ली अपनी कि अब मुझे पता चल जाएगा कि अगर मेरे को रूट काटना है, अगर स्क्वायर करना है तो दोनों इक्वल टू के दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। और किसी को लग रहा होगा कि यार ये कितनी बेसिक सी बात है, बट इस वजह से भी मेरा सवाल गलत हो सकता था, क्योंकि कायदे में ये सवाल बहुत ईजी था। बस मुझे वेपर डेंसिटी नहीं पता थी, बाकी सब तो हो ही जाता। बट एंड में आके अगर मैं, क्योंकि ऑप्शन में 25/4 भी दिया हुआ था और मैं ये करता था और -1 लेके आता था, तो ये जानना काफ़ी ज़रूरी था। उसके बाद ये 3 सवाल तो फिज़िक्स में थे। बाकी फ़िज़िक्स में मेरे कितने आए थे, 38/100 आए थे। और मैं अगर देखूं, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो ये सवाल तो
ये सवाल और ये सवाल, ये तीनों ही होने वाले थे। और अगर मैं 3 कर लेता तो ऑलमोस्ट मैं 14 नंबर एक्स्ट्रा ला पाता। और इसमें 90 परसेंटाइल के लिए 42/100 मार्क्स चाहिए थे फिज़िक्स में। तो मैं ऑलमोस्ट 90 परसेंटाइल फिज़िक्स में तो पहुंच रहा हूँ धीरे धीरे। वो एक अच्छी बात है। अगली बार मैं होपफुली इसे क्रॉस कर जाऊँ 90 परसेंटाइल हो जाऊँ। केमिस्ट्री का मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है, बट मैंने देख लिया था क्या दिक्कत है। एक सवाल था जिसमें मतलब पूछा हुआ था कि एनर्जी शेल्स, जैसे अपना 1s1 1s2 1s1 1s2 और ऐसे 1s 2p3। हाँ, तो ऐसे दिया हुआ था 1s2 2s2 2p6 2p3, क्या बोल रहा हूँ मैं, 2p 3s 3p 4d 4s 4 3d ऐसे दिया हुआ था। मतलब यही इन सब में इनके जो है ना एनर्जी का लेवल पूछा हुआ था। तो और वो पूछा था हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए तो सिंपल ये होता है कि क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ता है, और अगर नहीं बढ़ती तो सेम रहता है। और बाकी जगह पे बाकी सब में क्या होता है, n+l रूल लगता है, n+l। तो कहते हैं मैं n+l रूल तो यहाँ पे भी लग सकता है, क्योंकि इसका तो 1 ही रहेगा। या फिर छोड़ो भाई, n+l कहाँ लग जाएगा। जैसे n+l रूल होता है, जैसे इसका n है और इसका s के लिए 0 होता है तो ये 1 होगा, ये 2 और ये 0 तो ये 2 होगा, ये 2 और ये 1 तो ये 3 होगा, ये 3 और ये 0 तो ये 3 होगा है। तो इनका सेम कैसे हो सकता है, पता नहीं भाई। ये तो फिर ये 2 होना चाहिए, ये 3 तो ये 4 तो ये भी 4 हो जाएगा। एक सेकंड भाई, मुझे इसी में दिक्कत हो रही है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने सीखी तो थी बट मैं भूल चुका हूँ। तो मेरा जो है वो हो चुका है। तो खैर छोड़ो, मैं अभी देखूँगा, इसको देख के ही सोऊंगा। तो ये था सवाल में। और एक तो भाई साहब मैंने बहुत ही गधों वाला सवाल गलत कर दिया। जो ये वाली क्वेश्चन है ना अपनी, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या था, a z-b। मैं भूल गया कि ये दी किसने थी भाई। और उसी पे और मेरे को लगा था इसने दी थी लूथर मेयर ने। तो मैंने लिख दिया कि वो स्टेटमेंट ट्रू है, बट कायदे में दी है भाई ये मोस्टली भाई साहब ने। और ये इतना ईजी सवाल और मैं माइनस खा गया उसमें भी। तो अगर मैं सीधा सीधे देखूँ तो ऑलमोस्ट 10 नंबर इधर 10 नंबर उधर और 4 नंबर 24 मार्क्स तो और इजीली स्कोर किए जा सकते थे, जो कि मैंने गलतियों के कारण नहीं कर पाया मैं। तो जो मैंने 55 आए हैं वो ऑलमोस्ट 79 तक हो सकते थे। तो इन सब चीज़ों पर मुझे वर्क करना पड़ेगा। बाकी आज का टेस्ट से मैं थोड़ा सेटिस्फाइड तो हूँ, बट सेटिस्फाइड इसलिए हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला है पढ़ने का। और बिकॉज़ इतने टाइम से बहुत नंबर नीचे ही जा रहे थे, बट पिछले हफ्ते में मैंने काफ़ी कंसिस्टेंसी दिखाई है, तो उस कंसिस्टेंसी का मेरे को थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला है। बट अब मैं अगला टेस्ट दूंगा 31 को। जैसे मैंने 25 को दिया, तो अब मैं 31 को टेस्ट दूंगा। और उसके लिए मैं, क्योंकि मैंने जैसे देखो मैंने ये बुक्स भी मंगा ली हैं अब रिवीजन के लिए केमिस्ट्री के। और अब मैं केमिस्ट्री का इनसे रिवीजन करूँगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे जैसे गलत हो जा रहे हैं। तो मैंने ये वाली मंगाई है बुक्स, तो केमिस्ट्री का रिवीजन भी अब बढ़िया से कर लूँगा मैं। और PYQs भी मैंने प्लान बना लिया है रिवीजन का, क्या करना है कैसे करना है। और वो सब तो ठीक है, बट अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी मैं 25 को दूंगा, फिर 31 को दूंगा, और फिर 5 को दूंगा एक टेस्ट। और उसके बाद शायद मैं 3 दिन पे दूंगा। तो अभी तो ये 3 टेस्ट 25 का तो हो गया, अब 2 टेस्ट बचे हैं। तो इसमें मेरे को जैसे अभी 116 का गैप है, तो मेरे को अगले टेस्ट में अंडर 100 का गैप चाहिए, ऑलमोस्ट 95 या 96। 20 नंबर मुझे इम्प्रूव करने हैं अगले टेस्ट तक, जिसमें 6 दिन है। तो मैं 6 दिन में 20 नंबर तो इम्प्रूव कर ही सकता हूँ। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। आज की स्टडी आवर्स रहे हैं 7। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।